नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, अनुराग के पिता के साथ लगातार अनुराग के केस में पैरवी करने वाले, लालता के उस साम्राज्य को गिराने की मांग करने वाले, अनुराग के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले वीरेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वीरेंद्र यादव को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद लोग ये कयास लगाने लगे कि अब अनुराग के परिवार के साथ कौन खड़ा होगा, अनुराग के परिवार को कौन इंसाफ दिलाएगा, लालता के उस साम्राज्य के खिलाफ कौन आवाज़ उठाएगा और कौन है जो उस ज़मीन को खाली कराने की बात करेगा, उसके ऊपर बुलडोजर चलवाने की मांग करेगा। फिलहाल वीरेंद्र यादव सलाखों के पीछे हैं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा है और पुलिस इस पूरे मामले में साक्ष्य भी प्रस्तुत करेगी। जो आरोप लगा है वो सही है या गलत है, इसका फैसला न्यायालय करेगा कि हाँ, वीरेंद्र यादव ने जो गलती की है वो गलत है या फिर उन्हें सिर्फ फंसाया गया था। लेकिन इस बीच जो अनुराग के परिवार को लेकर के लोग आशंका जता रहे हैं कि परिवार के साथ कौन खड़ा रहेगा, तो आपको बता दें कि परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले सत्यवीर सिंह, जो अधिवक्ता भी हैं और कांग्रेस नेता भी हैं, क्योंकि जब से इस मामले में सत्यवीर सिंह की एंट्री हुई है तब से लगातार जो है केस में कुछ ना कुछ जिरह और बहस जो है हर तारीख पर देखने को मिली है। सत्यवीर सिंह आज एक बार फिर अनुराग के परिवार के पास पहुंचे, उस समय जब अनुराग के परिवार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ऐसे लोगों की जो कि उनके साथ रहें। ऐसे में सत्यवीर सिंह वहां पे पहुंचते हैं, उनके परिवार से मिलते हैं। तकरीबन 1 घंटे सत्यवीर सिंह घर पे पिता के साथ बातें करते हैं, माँ के आंसुओं को पोंछते हैं और इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं कि आप अपने आप को अकेला महसूस मत करिए, आपके साथ आपका बेटा सत्यवीर खड़ा है। सत्यवीर आपको इंसाफ दिलाएगा और लालता के उस साम्राज्य को गिराने का काम भी करेगा और उसके ज़मीन को, सरकारी ज़मीन को खाली भी करवाएगा। सत्यवीर सिंह ने इस दौरान, चूँकि वो कांग्रेस के नेता भी हैं, तो उन्होंने पूर्व विधायक नदीम जावेद से भी अनुराग के पिता की बात कराई। बात करते हुए नदीम जावेद ने अनुराग के पिता को ये भरोसा दिलाया कि पार्टी आलाकमान यानी प्रियंका गांधी भी परिवार से मिलने आएंगी और अगर सत्यवीर सिंह अधिवक्ता के तौर पे उन्हें इंसाफ नहीं दिला पाते, कहीं से इंसाफ मिलने में कमी होती है, तो कांग्रेस पार्टी सड़क पे उतरेगी और इंसाफ की लड़ाई जो है कांग्रेस पार्टी के लोग लड़ेंगे। नदीम जावेद की ये बात सुनने के बाद पिता की आंखों में भी आंसू आ गए और वो हाथ जोड़ करके रोने लगे, क्योंकि वो निराश हो चुके थे कि अब उनके साथ कौन खड़ा रहेगा, उनके साथ कौन जो है इंसाफ की मांग करेगा, कौन उस लालता के साम्राज्य को गिराने की बात करेगा। ऐसे में सत्यवीर सिंह का घर पहुंचना और परिवार के लोगों से बातें करना और नदीम जावेद से बात कराना कहीं ना कहीं परिवार को एक हौसला देगा, परिवार को एक ढाढ़स बताएगा कि हाँ, लोग उनके साथ खड़े हैं और उनको इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। फिलहाल सत्यवीर सिंह ने क्या कुछ कहा ये हम आपको सुनाएंगे और सुनने के बाद आप भी समझेंगे कि हाँ, इस लड़ाई में सत्यवीर सिंह जो बतौर अधिवक्ता एंट्री किए हैं और जिस अधिवक्ता को नामित किया गया है जिलाधिकारी की तरफ से, इनके निवेदन पे, अनुराग के पिता के निवेदन पे, उनके जूनियर हैं सत्यवीर सिंह और लगातार ये लोग केस में जिरह करने की बात करते हैं। और 19 तारीख को एक आखिरी बहस होनी है, उसके बाद जो है फाइल चली जाएगी आदेश में। तो 19 तारीख पे लोगों की निगाहें तो टिकी रहेंगी और इसके पहले सत्यवीर सिंह का घर पे पहुंचना और सारे चीज़ों को समझना और क्या क्या बतौर अधिवक्ता उन्होंने समझा, हमने उनसे जानने का प्रयास किया कि 19 तारीख को आखिर क्या हो सकता है। तो अधिवक्ता के तौर पर उन्होंने कहा कि अब जो होगा वो कोर्ट में होगा, ऐसे भी मीडिया के सामने कुछ भी कहना वो बड़बोलापन होगा। कोई भी जरूरी नहीं कि मीडिया के सामने अपने सारे पत्ते खोल दिए जाएं, जो होगा 19 तारीख को देखिएगा। लेकिन इस पूरी ज़मीन को खाली कराया जाएगा और लालता के उस साम्राज्य को ढाया जाएगा और अनुराग के परिवार को इंसाफ दिलाया जाएगा। क्या कुछ कहना है अधिवक्ता सत्यवीर सिंह का, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, अनुराग यादव छोटा भाई की तरह था। उसकी गला काट कर जो हत्या हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक नौजवान जो इस देश के लिए एक मिसाल बनने जा रहा था, उसको पौध को उगने से पहले ही काट दिया गया है। ये बहुत ही कष्ट की बात है। कानूनी रूप से तो ये लड़ाई हम लोग लड़ ही रहे हैं, हमारे सीनियर हैं और हम सब लोग हैं, इनके फादर के साथ हम लोग रहते हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और बहुत पीड़ा की बात है। मुझे आज, मैं इस घर में आया हूँ और मतलब मुझे शब्द नहीं निकल रहा है मेरे कि मैं क्या बात करूँ, अल्फाजों की कमी है। निश्चित रूप से मैं एक राजनीतिक दल का भी सदस्य हूँ, मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ और मैं आज कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बनके इस लड़ाई को लड़ने की बात आज इनसे करी है। मैंने हमारे भाई और जौनपुर के पूर्व विधायक नदीम जावेद जी से बात करी है और इनके पिताजी ने भी बात की है। उन्होंने भी कहा है कि इस लड़ाई को हम कानूनी रूप से तो लड़ ही रहे हैं, हम राजनीतिक रूप से भी इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे।
मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहता हूं कि मुझे न्यायालय पे पूरा विश्वास है। इसकी जो मुकदमा जो चल रहा था, जो बंजर खाते पे बना हुआ मकान अभी मुंह चिढ़ा रहा है सामने, मैं देख भी रहा हूँ उसको। थोड़ा लेट तो हुआ है उसमें, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। तहसीलदार साहब का मुकदमा चल रहा है, मुकदमा में जिरह हो गया है, सबूत पेश हो गए हैं। सबूत पेश बड़ी मुश्किल से, चूंकि क्या होता है कि जो विपक्ष का अधिवक्ता होता है वो अपनी बात को मजबूती के साथ रखता है, तो कुछ चीजें थी उसमें, लेकिन हम सब लोगों ने उसको फेस किया और उसको हम लोगों ने लाइन पे ला दिया है। 19 तारीख को उसमें बहस है और मुझे पूरा विश्वास है कि 19 तारीख को हम लोग उसमें बहस करेंगे और कानूनी रूप से उस जो बंजर खाते की जमीन है उसको गिरना चाहिए। वो गिरेगा भी, निश्चित रूप से वो गिरेगा, क्योंकि हमें कानून पे, न्यायिक व्यवस्था पे, न्यायालय पे पूरा विश्वास है। और थोड़ा विश्वास कम हमें इसलिए होता है क्योंकि जो हालात चल रहे हैं देश में और प्रदेश में, आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार, छीनती, डकैती हो रही है, आए दिन हो रही है। ये अनुराग यादव की जो हत्या हुई थी, उसी के बाद एक हत्या भी हुई है नाटे यादव की, सेम प्रोसेस में हुई है। अगर इस वाले मामले में कार्रवाई हो गई होती, वो मकान गिर गया होता, तो अपराधियों के मन में एक डर पैदा हुआ होता कि अगर हम इस तरह का कृत्य करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। कहीं ना कहीं से इस सरकार और प्रशासन की लापरवाही है कि एक नौजवान की हत्या हो जाती है और नौजवान की हत्या होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, और जो अपराधी होते हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं, और उनके हौसले इसलिए बुलंद हैं कि क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। आज मैं इस बात को मजबूती के साथ कहता हूं कि यह मकान एक राजनीतिक दल के, एक नेता के सह पे नहीं गिर रहा है। अगर वो राजनीतिक नेता, भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्री है, अगर उसके साथ अगर वो नहीं रहता तो मकान गिर जाता। आज मैं इस घर में आया हूं और मुझे बताया गया, अगर वो उसमें इन्वॉल्व है और मंत्री जी की वजह से मकान नहीं गिर रहा है, तो मंत्री जी का घेराव भी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ करेगी, और मैं खुद उसमें सबसे पहले आगे खड़ा होके और इस बात का विरोध करूंगा कि आपके सह पर एक पिता को न्याय नहीं मिल रहा है। वो मकान गिरना चाहिए, और इस मकान को गिरा के इस बात का संदेश उन अपराधियों को देना चाहिए कि देखो, तुम अगर इस तरह के कृत्य करोगे तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, कानून तुम्हें बख्शेगा नहीं। सत्ता तुम्हें बख्श सकती है, लेकिन न्यायपालिका तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शेगी। और न्यायपालिका में जब तक हमारे जैसे लोग हैं, हमारे जैसे अधिवक्ता हैं, हमारे जैसे लोग लड़ने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से उन्हें शिकस्त देंगे और इस मकान को गिरवा के देंगे। बतौर अधिवक्ता आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लोग भी तारीख देख रहे हैं लगातार जो है, और जब से आप लोग की एंट्री हुई है तब से कुछ ना कुछ जो है तारीख पे सुनवाई होती है, बहस होती है, इस बार क्या लगता है 19? नहीं, निश्चित रूप से जब से हमारे हम जैसे अधिवक्ता इसमें इन्वॉल्व हुए, और ये हमारा सिर्फ सत्यवीर सिंह बात करेगा तो बात ठीक नहीं है। मैं आपको इस चीज बताना चाहता हूं कि पूरा कलेक्ट्रेट और पूरा अधिवक्ता समाज सिर्फ एक अधिवक्ता को छोड़ के, जो उसका अधिवक्ता है, वो यह चाहता है, और ये लोग उसको जानते भी होंगे कि जब ये लोग न्यायालय में जाते हैं तो सारे अधिवक्ता एक सुर में कहते हैं कि पहले अनुराग यादव कबरुद्दीन पुलाव मुकदमा सुन लीजिए, उसके बाद आप कोई मुकदमा सुनिएगा। तो सारा अधिवक्ता परिवार एक साथ खड़ा है, और मुझे तहसीलदार पे और जहां के जिला अधिकारी पर और कानून की न्याय व्यवस्था पर मुझे पूरा यकीन है कि जब 19 तारीख को बहस होगी, और बहस की डेट में जब जिस दिन आदेश का डेट होगा, उस आदेश की डेट जब आएगी, उस आदेश के डेट के बाद इस मकान को गिरा देना चाहिए। और मैं फिर निवेदन करता हूं, मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कहता हूं कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, तो जीरो टॉलरेंस पे एक नौजवान बच्चे की हत्या हो जाती है, निर्मम हत्या होती है, तो आपका जीरो टॉलरेंस कहाँ जाता है? सवालिया निशान लगता है। और अगर हम इस बात को कहते हैं तो हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है, ये गलत बात है। कल मैं अनुराग यादव वाले मुकदमे में, मामले में मैं योगी से मिलना भी चाहता था, लेकिन पुलिस के दम पे रोका जा गया। तो कब तक रोकोगे? ये जनता जनार्दन है, एक न दिन आपको हटा देगी, और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उस नौजवान को न्याय दीजिए, उसकी लड़ाई लड़िए, और एक संदेश दीजिए, एक नजीर पेश करिए, जिससे कोई आपराधिक घटना, अनुराग जैसी घटना दोबारा न होने पाए। जीरो टॉलरेंस की भी आपने बात की, यहाँ के जो सिटिंग विधायक हैं जफराबाद, उन्होंने इसको लेकर के एक बयान भी दिया था हाल ही में कि जीरो टॉलरेंस में ये सब बात नहीं है, ये जो है आवेश में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, इसको जीरो टॉलरेंस से नहीं जोड़ा जा सकता। अब मैं उनसे सवाल करता हूं कि अपराध के कितने प्रकार के होते हैं, और कानून में उन अपराधों का कहाँ जिक्र किया गया है, वो विधायक जी इस बात को बता दें।
यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं वो कई बार से एमएलए हैं और बहुत ही मुझे लगता है कि सीनियर एमएलए हैं। तो अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो बहुत ही निंदनीय है। इस तरह की बात उन्हें नहीं करनी चाहिए। हत्या भी कई प्रकार की होती है क्या? अब सरकार की चाटुकारिता बंद करिए। चाटुकारिता से देश प्रदेश नहीं चलेगा। चाटुकारिता करके आप सत्ता में बने रह सकते हैं, लेकिन चाटुकारिता करके एक नौजवान की हत्या करा के आप राजनीतिक सियासत खेलना है, ये गलत बात है। मैं और मेरी पार्टी इसका घोर निंदा करती है और इस तरह के अगर बयान वो देते हैं तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा बयान शोभा नहीं देता है। सुना आपने क्या कुछ कहा अधिवक्ता सतवीर सिंह ने, कैसे परिवार को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं और 19 मार्च को साफ तौर पे कह रहे हैं कि एक जिरह होगी, एक बहस होगी छोटी सी और उसके बाद फाइल जो है वो आदेश के लिए चली जाएगी। ऐसे में सतवीर सिंह का परिवार के पास पहुंचना और पिता की आंखों में आंसू आ जाना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पिता को जो एक उम्मीद थी कि कौन उनके साथ खड़ा रहेगा, तो ऐसे में सतवीर सिंह का पहुंचना लगता है कि हाँ, परिवार के साथ वो खड़े हैं। और जिस तरह से माँ से उनकी काफ़ी घंटे तक बातें होती हैं और माँ को भी हौसला बताते हैं कि आप रोइए नहीं, आपका बेटा सतवीर आपके साथ खड़ा है और आपके इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। फिलहाल सतवीर सिंह पहुंचे और माँ और पिता के आंसुओं को पोंछने का उन्होंने काम किया, लेकिन ये आंसू उस समय सही तरीके से पोंछे जाएंगे जब सतवीर सिंह बतौर अधिवक्ता या फिर बतौर नेता, कांग्रेस नेता, बतौर वो जो है अनुराग के परिवार को इंसाफ दिला पाएंगे। जब नदीम जावेद, जिन्होंने फ़ोन पे बात करके परिवार को ये हौसला बधाया कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपको इंसाफ दिलाएंगे, जब उनको इंसाफ दिलाने में सतवीर सिंह और नदीम जावेद जैसे लोग कामयाब हो जाएंगे, तब उनका परिवार के पास पहुंचना और परिवार को हौसला बधाना कहीं ना कहीं सार्थक होगा। फिलहाल सतवीर सिंह के पहुंचने के बाद और उनकी ये तस्वीर, उनकी ये वीडियो सामने आने के बाद, उनके बयान सामने आने के बाद लोगों को एक उम्मीद तो जगी है कि हाँ, वीरेंद्र यादव भले ही सलाखों के पीछे चले गए हैं, लेकिन कोई है जो कि इस परिवार के साथ खड़ा है। और बतौर रिपोर्टर, बतौर जर्नलिस्ट हम लोग भी इस परिवार के साथ खड़े हैं और इस परिवार की खबर को दिखाने का काम कर रहे हैं कि आखिर इस परिवार के साथ क्या हो रहा है और इंसाफ में देरी क्यों हो रही है। अब 19 मार्च को सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और फिलहाल वीरेंद्र यादव के केस में क्या कुछ होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या उसमें कोई साजिश चल रही है या जो आरोप लग रहे हैं राजेश के बेल होने के बाद वीरेंद्र यादव की जेल होने की, उसमें क्या कुछ खेल है, वो भी हम पूरा जानने का प्रयास करेंगे और जैसे उसकी परत दर परत खुलेगी हम आप लोगों के सामने लाने का पूरा प्रयास करते रहेंगे।